Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's continue the question answers from your chapter number 8, Reach for the Top. तो बेसिकली हमारे सारे क्वेश्चन आंसर्स हो चुके थे एंड यहाँ पे आपका जो चैप्टर है रीच फॉर द टॉप, इसमें ज्यादा ग्रामर पोर्शन नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे जो डायरेक्टली टेक्स्ट एंड पैराग्राफ से आपकी डायरेक्ट बुक्स हैं जो आप छाट के निकाल सकते हैं। वो आई थिंक इतनी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, उतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आते हैं जब आप एग्जाम देते हैं ना, तो कभी कभार ट्रू फॉल्स भी सबसे ज्यादा आते हैं, सेंटेंसेस रीमेक करना भी बहुत ज्यादा आता है। तो सेंटेंसेस को बिल्ड करने में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ स्टूडेंट को, बाकी तो सारे महारथी है मुझे पता है। तो आपको ये थोड़ा सा हेल्प करे तो इसलिए मैंने इसको भी ग्रैब आउट करा है। तो सबसे पहले इसको जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ रीराइट द पेयर ऑफ सेंटेंसेस गिवन बिलो एज वन सेंटेंसेस। तो बेसिकली हमें इन्हें रीराइट करना है, आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जाएंगे, ऑब्वियसली इसमें 5 to 6 मार्क कैरी करते हैं, तो इम्पोर्टेंट है भाई। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, ऑल बुक वर प्रिंटेड ऑन पेपर देन। तो ये एक सेंटेंस ही सेंटेंस सही तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके में पंचुएशन की गलती हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे जो ये डॉट है ना, ये डॉट नहीं आएगा। हमें क्या करना होता है, हमें एक सेंटेंस बनाना है, ठीक है, वन सेंटेंस हमें एक बनाना है। और यहाँ पे 2 सेंटेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डॉट लग गया है, तो पंचुएशन जहां भी लग जाता है, डॉट लग जाता है ना, फुल स्टॉप, वहां से सेंटेंस खत्म हो जाता है और ये दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हो गया है। तो बेसिकली हमें एक सेंटेंस को रियूनाइट करना है। तो ये 2 सेंटेंसेस गलत है, इनको हम एक करने वाले हैं। तो आंसर क्या होगा, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, ठीक है, ग्रैंडफादर टोल्ड मी अबाउट द ओल्ड डेज, यहां तक तो सही है, लेकिन यहाँ फुल स्टॉप की जगह व्हेन लग जाएगा, व्हेन ऑल द बुक्स वेर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो सिर्फ एक वर्ड व्हेन लगा के हमने ये पूरा का पूरा एक सेंटेंस को रियूनाइट कर दिया, 2 सेंटेंस को तो एक कर दिया इन्हें, राइट। सो हम करते हैं दूसरा वाला भी। तो हर इसमें कुछ इसी तरीके का है, 2 सेंटेंस कर रखे हैं, लेकिन हमें एक करना है, ठीक है। सो व्हाट डू यू डू आफ्टर यू फिनिश द बुक, परहैप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे। तो यहाँ पे क्वेश्चन की तरह बोला गया है, सो हमें यहाँ पे इसको ठीक करना है, परहैप्स। तो ये परहैप्स जो वर्ड है नहीं, हमेशा सेंटेंस को बिल्ड करने से पहले लगता है। परहैप्स का मतलब होता है शायद। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, तुम क्या करते हो बुक को फिनिश करने के बाद, परहैप्स तुम शायद तुम इसे फेंक ही देते होगे, तो इसको क्या करेंगे, परहैप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आफ्टर रीडिंग हिम। तो यहाँ पे कितना सरल सा हमने एक बना दिया सेंटेंस, शायद तुम बुक को फेंक देते होगे रीड करने के बाद। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा उल जलूल बना के, और यहाँ पे साधारण तौर पे आपको ये लिखना है कि परहैप्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आफ्टर रीडिंग इट। तो हमें इसको रीयूनाइट करना है, एक तरीके से रीराइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको इन्हीं को ऊपर नीचे करके लिख देना है, आप थोड़े बहुत इसमें एडिटिंग भी कर सकते हैं, जिसकी यहाँ पे हमने फिनिश नहीं रीडिंग लगा दिया, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाला करते हैं। He gave the girl an apple. He gave the little girl an apple. He took the computer apart. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे भी 2 सेंटेंस कर रखी है। He gave the little girl an apple, full stop, he took the computer apart. तो लिटिल गर्ल को एक एप्पल दिया है और उसने कंप्यूटर को अलग कर दिया। तो ये तो दो अलग हो गए ना, लेकिन ये हमें रियूनाइट करने, क्योंकि ये दोनों जो सेंटेंसेस है एक ही टाइम पे हो रहे हैं, तो अलग अलग क्यों लिखा जा रहा है, ठीक है। सो आंसर क्या होगा, आफ्टर गिविंग द लिटिल गर्ल एन एप्पल, लिटिल गर्ल को एप्पल देने के बाद उसने कंप्यूटर को अलग करा। तो ये हमारे आंसर्स क्या हो गए, ये रियूनाइट हो गए। ये 2 सेंटेंस को हमने रियूनाइट कर दिया। आफ्टर गिविंग द लिटिल गर्ल एन एप्पल, ही टुक द कंप्यूटर अपार्ट। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्ड हो गया। सो क्वेश्चन नंबर 4, I never thought of quitting. I knew what I wanted. अब यहाँ पे भी 2 सेंटेंस बन रहे हैं। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो 2 सेंटेंस नहीं बनाने, हमें तो सिर्फ एक ही सेंटेंस बनाना है। ये 2 सेंटेंस को एक में जोड़ना है, तो कैसे करेंगे, I never thought of quitting. I knew what I want. तो यहाँ पे क्या होगा, I never thought of quitting as I knew what I want. तो as लगा के हमने यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड आप इसमें एडिट करके डाल सकते हैं, जिससे दोनों के दोनों जो अलग अलग सेंटेंसेस हैं वो एक हो जाए, ठीक है। सो आप एडिट आराम से कर सकते हो, आपको रीमेक करना है, आप खुद से भी वर्ड डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा 5th वाला है, यू हैव नथिंग दैट मेक्स यू
वेरी डिटरमिंग। तो यहाँ पे भी देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है और यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेंटेंस है। फुल स्टॉप क्या करता है ना, फुल स्टॉप सेंटेंसेस को तोड़ देता है। फुल स्टॉप क्या करता है, एक सेंटेंस को वहीं पे तोड़ देता है, एकदम फुल स्टॉप लगा देता है, ठीक है, उसके बाद हम नहीं लिख सकते हैं। कॉमा क्या करता है, कॉमा दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो बेसिकली यहाँ फुल स्टॉप है, मतलब कि यहाँ दो सेंटेंसेस हैं, ठीक है। सो यू हैव नथिंग, तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है जो तुम्हें डिटरमिनेंट बनाए, तो ये एक साथ ही आएगा, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग लिखा हुआ है, यू हैव नथिंग विच मेक्स यू वेरी डिटरमिन्ड, तो विच आ गया, यहाँ पे हमने विच डाल दिया जिसकी वजह से पूरा सेंटेंस साथ में आ गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जरूर आते हैं। या तो आपको ऐसे करके बॉक्स दे दिया जाएगा और उसमें नंबरिंग कर रखी होगी और ये एक एक वर्ड दे रखा होगा जो आपको सेंटेंस में डालना है, सेंटेंस को ठीक करना है, ऐसे करके भी दिया हुआ होता है और इस तरीके का भी दिया हुआ होता है। सो आई होप इट हेल्प्स एंड फिर से हम लोग मिलेंगे एक अनदर चैप्टर के साथ या क्वेश्चन आंसर्स के साथ। आप तो जानते ही विद्यार्थी.in आपकी खिदमत में है, उसमें सारी की सारी चीजें फ्री हैं एंड क्वेश्चन आंसर्स, ई बुक, सब कुछ वहां पे मिल जाएगा, एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे एंड हम फिर से मिलने वाले हैं आपसे। एंड अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।